हेलो गाइस, दिस इज मी अवैस अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रिड व्यू है। और ग्रिड व्यू काम करता है बेस अडाप्टर के साथ। और इसके अलावा हम देखेंगे इमेज व्यू और ड्राइवर। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रखा है ग्रिड ऐप के नाम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमेज व्यू को। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे मेन एक्सएमएल के अंदर। और यहाँ पर इमेज व्यू का जो टैग है, जैसे ही मैंने देखी इमेज लिखा है तो ये सबसे पहला टैग आ रहा है इमेज व्यू का। इस पे हम एंटर करते हैं और इससे कुछ विड्थ दे देते हैं। विड्थ जैसे कि मैं इसको 200 डीपी दे देता हूँ। और इसको जो हाइट है वो 150 डीपी दे देता हूँ। और क्लोज करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जो है रेक्टेंगल से शो हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इमेज व्यू है। लेकिन इसमें एक एट्रीब्यूट है, वो है सोर्स एसआरसी बोलते हैं। इसमें जब तक आप कोई पाथ नहीं देंगे इमेज का तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी चीज शो नहीं होगी। तो यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर आप देख सकते हैं कि ड्राइबल के अंदर पहले से कुछ आपके पास एक्सएमएल के फॉर्मेट में ग्राफिक पड़ा होता है। जैसे कि ये पहला बैकग्राउंड है, ये जो है ग्रीन कलर का ग्राफ है। तो आप इसे भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आईसी, ये देखें यहाँ पे इसका नीचे पहले नंबर पर रेफरेंस आ गया, आईसी अंडरस्कोर लॉन्चर अंडरस्कोर बैकग्राउंड। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो वहां पे आपको देखें जो ग्राफिक है वो शो हो गया इमेज व्यू के अंदर। और आप जहाँ जो भी साइज चेंज करेंगे उस हिसाब से वो अपने आप को सेट कर लेगा। जैसे यहाँ पे 200 इसकी जो विड्थ है, अगर मैं इसकी जो हाइट है वो कर दूं 350, तो ये देखिए उसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। ऐसे मैं 300 कर लेता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पास जो खाली एरिया है जैसे कि यहाँ पे है, तो आप इसको फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसके स्केल को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी स्केल टाइप जो है इसको जैसे कि यहाँ पे सेंटर को कर देता हूँ तो वो उसे जूम इन कर देगा और उसकी एस्पेक्ट रेशो को खराब नहीं होने देगा। और अगर आप जेपीग या पीएनजी डाटा है वो शो करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है, जैसे कि ये कुछ बैकग्राउंड्स पड़े हुए हैं। तो मैं जो ये जो ग्राफिक्स हैं, मैं तकरीबन 10 ग्राफिक्स जो है इन्हें कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। और इन्हें यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट आपने करना है ड्राइवर फोल्डर के अंदर और यहाँ पे ओके कर देना। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये ग्राफिक्स आ चुके हैं। तो मैं मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ उसका पाथ देना है। जैसे कि यहाँ पे BG1 है तो मैंने पाथ दिया तो मुझे देखिए वहां पे शो हो गया। और इसके अलावा आप जो आपका रन टाइम है, रन टाइम पे भी आप ग्राफिक को चेंज कर सकते हो। वो कैसे करना है, आप सिंपली मेन एक्टिविटी के अंदर जाएं। यहाँ पे आपका जो इमेज व्यू है, इमेज व्यू का वेरिएबल बनाएं और उसे असाइन कर दें आपके इमेज व्यू के रेफरेंस से। तो फाइंड व्यू बाय आईडी और चेक करते हैं कि हमने आईडी दी है कि नहीं दी। तो आईडी प्रोवाइड नहीं की हमने, यहाँ पे पहले आईडी प्रोवाइड कर लेते हैं। और मैं इसका नाम जो है वो एम इमेज रख देता हूँ। तो अब जाके यहाँ पे हम उसका जो रेफरेंस है वो प्रोवाइड कर देते हैं, आर डॉट आई डी एम इमेज। और वो साइन हो चुका है। और इमेज व्यू के साथ एक फंक्शन है, उसे हम कहते हैं सेट इमेज रिसोर्स। ठीक है, सेट इमेज रिसोर्स। और यहाँ पे आप जो रिसोर्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ड्राइबल के अंदर जितने भी ग्राफिक पड़े हैं उनकी जो रिटर्न टाइप है वो इंट में होती है, ठीक है ना, इंटीजर में होती है। तो यहाँ पे आप आर डॉट ड्राइबल डॉट, ठीक है, कोई भी जो यहाँ पे उसे कॉल करवा लें, वो उसकी जो रिटर्न टाइप है वो यहाँ पे इंट जो है वो उसे प्रोवाइड कर देगा, किसको, सेट इमेज रिसोर्स को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ग्राफिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो ग्राफिक दिया है वो BG1 ही है, तो इसे हम चेंज कर देते हैं, BG10 कर देते हैं। तो रन टाइम पे जो हमें शो होना चाहिए, हमें वो ये वाला ग्राफिक शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपनी ऐप को रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ से इसे रन कर दिया प्ले के बटन से। और डिवाइस जो हमारा जो है रनिंग डिवाइस है, ये हमारी रनिंग डिवाइस आ गई। और देखें ऐप जैसे ही लॉन्च हुई है आपके पास, आपको एक्सएमएल वाला ग्राफिक नहीं शो होगा, बल्कि रन टाइम पे जो हमने ग्राफिक यहाँ पे दिया था वो ग्राफिक आपको शो होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज को, ठीक है ना, शो करवा सकते हैं एक्सएमएल के अंदर भी, रन टाइम पे भी, जैसे भी आप करना चाहें। तो इमेज यूजली इतना ही बहुत है। इसे मैं यहाँ से अभी
रिमूव कर देता हूँ सारे कोड को। और अब हम अपनी तरफ अपना जो एक्चुअल टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, ग्रिड व्यू। तो मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू लगाता हूँ, जैसे मैच पेरेंट और मैच पेरेंट कह देता हूँ, और ऐप को यहाँ से बंद कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रिड व्यू में आपके पास ये देखें 1 2 3 4 एंड सो ऑन आइटम्स आ गए हैं। ग्रिड व्यू इस तरह से ही काम करता है। और यहाँ पे इसको एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, और आईडी क्या है जी, एम ग्रिड व्यू इसका जो है नाम रख देते हैं, m_grid_view। और ग्रिड व्यू में जो आपके कॉलम्स हैं, कॉलम जो है उनका जो एक एट्रीब्यूट है नम कॉलम के नाम से, और इसको आप ऑटो फिट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप जितने भी कॉलम्स शो करवाना चाहते हैं आप नंबर में दे दें उसको। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो देखें हर रो के अंदर जो है वो 3 कॉलम्स आ रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो डाटा आपको शो होगा, जो भी आप डाटा शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर, और यहाँ पे हम ग्रिड व्यू का जो है वो वेरिएबल बनाते हैं, और इससे असाइन कर देते हैं किससे, फाइंड व्यू बाय आईडी। और क्या आईडी हमने प्रोवाइड की थी, एम ग्रिड व्यू। और इसके साथ क्या करना होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, अपना जो अडाप्टर है, ठीक है ना, अडाप्टर को सेट कर सकते हैं। लेकिन अडाप्टर सेट करने के लिए अडाप्टर पहले बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास नो डाउट डाटा है, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के लिए अच्छा है कि आप एक एक्सटर्नल क्लास, अलग से क्लास बनाकर उसमें अपना डाटा रखें। तो मैं क्लास बना लेता हूं ऐप कांस्टेंट के नाम की। तो ये मैंने क्लास बना ली, और इसके अंदर मैं एक स्टैटिक अरे रख देता हूं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल अरे। अरे कौन सी, इंटीजर की, क्योंकि हमारा जो ड्राइबल के अंदर जितना भी डाटा है उसकी जो रिटर्न टाइप है, ठीक है, वो जो सॉरी डेटा टाइप है, उसकी डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर है। और इसका जो नेम है वो मैं क्या रख देता हूँ, बीजी लिस्ट। इसे क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे जो है वो r.dribble.bg1, और इस तरह से आगे कॉमा लगा के r.dribble.bg2। तो इस तरह से हम अपना सारा जो है डाटा एक अरे के अंदर रख देंगे। तो जितना भी जो ये टाइपिंग वाला जो काम है, मैं तो नहीं करता, मैंने एक्चुअली टूल बना रखे हैं छोटे छोटे से, तो मैं उनसे करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्रोम में जाते हैं, और ड्राइबल, ये मेरा एक लिंक पड़ा है। तो मेरे पास डाटा है 1 से लेके 10 तक। तो बीजी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी लेंथ देता हूँ। पहले पे आपने नेम देना है, दूसरे पे लेंथ देना है, और सबमिट पे क्लिक करें तो ये आपको पूरी की पूरी अरे बना के दे देगा। तो मैं ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आपने अगर इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो खैर मैंने उसे कॉपी कर लिया था, और मैं यहाँ पे इससे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। तो मैंने डाटा को यहाँ पे अलाइन कर लिया है, और अगला काम क्या है हमारा, अगला हमारा ये काम है कि हमने अडाप्टर बनाना है। तो मैं एक न्यू क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, और इस क्लास का हम नाम रखते हैं माई ग्रिड अडाप्टर। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले है वो मैं कंस्ट्रक्टर अपना जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम का ही होता है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, और यहाँ पे मुझे जो है वो 2 आर्गुमेंट चाहिए, 2 पैरामीटर चाहिए। पहला तो आपकी जो एक्टिविटी है उसका ऑब्जेक्ट, ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी, और इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारा डेटा जो में आएगा उसे भी हमने कहीं पे असाइन करवाना है। तो वो हमारी अरे थी इंटीजर में, ठीक है, तो वो मैं इंट में बना लेता हूँ, और इसका नाम वही रख देते हैं बिजली, सेम नेम से। तो पहला आर्गुमेंट हमारा जो था वो एक्टिविटी, और दूसरा जो है इंटीजर टाइप है बिजली।
तो जो भी हमारे पास डेटा आएगा, जैसे कि एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट आएगा या डेटा आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसे असाइन कर देंगे। किससे असाइन कर देंगे? जैसे दिस एक्टिविटी है, ठीक है, ठीक है, जो ये जो एक्टिविटी है इसे हम असाइन कर देंगे, किससे? इस एक्टिविटी से, ठीक है। तो असाइन बाय जो एक्टिविटी हमें आ रही है, और उसके बाद दिस बीजी लिस्ट को असाइन कर देंगे इस बीजी लिस्ट से उसी तरीके से, और उसके बाद जो है हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं, किससे? बेस अडाप्टर से, ठीक है। तो बेस अडाप्टर पे क्लिक करके यहाँ पे आप Alt प्लस इंटर दबाएंगे तो उसके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मेथड्स। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, वो मुझे सारे मेथड शो करवाता है, फिर एंटर करता हूँ तो देखें ये सारे के सारे मेथड आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमें जो दो मेथड्स के साथ काम करना है, एक तो गेट काउंट के साथ और दूसरा गेट व्यू के साथ। गेट काउंट क्या करता है? गेट काउंट बेसिकली जहां तक आप अडाप्टर को चलाना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, जितना भी आप उसमें काउंट चाहते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो उसके लिए आपके पास अरे है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो काउंट जो अरे की लेंथ तक चले, तो बीजी लिस्ट डॉट लेंथ में यहाँ पे उसे दे देता हूँ। और दूसरे नंबर पे आपके पास गेट व्यू है। गेट व्यू क्या करेगा? गेट व्यू बेसिकली उससे हर इंडेक्स पे, हर दफा, ठीक है ना, हर काउंट पे, सिंगल काउंट पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे एक व्यू रिटर्न करके देगा। वो व्यू क्या होगा? हमें ग्रिड व्यू के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे एंड सो ऑन इंडेक्स पे एक एक करके हमें शो होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपने? उसके लिए आपके आपके पास एक क्लास है लेआउट इन्फ्लेटर। तो लेआउट इन्फ्लेटर आपको हेल्प करता है कि आप कोई भी कस्टम व्यू को आप उसके अंदर जो है वो जो आपकी जो लेआउट है उसके अंदर आप उसको इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेआउट इन्फ्लेटर जो क्लास है उसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसे असाइन कर देता हूँ किससे? एक्टिविटी, और एक्टिविटी से क्या ले लेता हूँ? लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। तो मेथड क्या है? गेट लेआउट इन्फ्लेटर। तो हमारे पास आ गया। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे? वो है कन्वर्ट व्यू, ठीक है। तो कन्वर्ट व्यू जो है हमारे पास हर ईच टाइम वो नल आएगा। तो मैं उसे चेक कर लेता हूं कि अगर कन्वर्ट व्यू जो है वो नल है तो, ठीक है, तो नल होगा तो क्या करेंगे? हम उसे नल रहने नहीं देंगे, हम उसे हर दफा जो व्यू है वो रिटर्न करके देंगे। तो मैं इसे जो है वो जो लेआउट इन्फ्लेटर है उसमें कट कर लेता हूं और कंडीशन के अंदर ले जाता हूं। और यहाँ पे जो हमारा कन्वर्ट व्यू है, ठीक है, इसे हमने एक जो भी हमारी जो लेआउट है, जो भी हम यहाँ पे इन्फ्लेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उसे हम लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से इन्फ्लेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लेट मेथड है। तो पहले नंबर पे जो आर्गुमेंट है, जो पैरामीटर है, वो क्या है? हमें लेआउट चाहिए। तो हमारे पास लेआउट नहीं है तो हम सबसे पहले लेआउट बना लेते हैं जो भी हमने उसमें इन्फ्लेट करवाना है। तो यहाँ पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और एक्सएमएल के अंदर लेआउट एक्सएमएल। तो ये लेआउट अंडरस्कोर ग्रिड अंडरस्कोर आइटम के नाम से एक लेआउट है और उसको मैं इन्फ्लेट करवाता हूँ इसके अंदर। तो इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें हमें बेसिकली एक इमेज व्यू चाहिए, क्योंकि जितना भी डाटा है हमें वो हमारे पास इमेज की फॉर्म में, और हमें इमेज व्यू के अंदर उसे शो करवाना है। तो यहाँ पे एक इमेज व्यू लग गया और इसकी जो विड्थ है वो मैं 150 डीपी कर लेता हूँ और इसकी हाइट जो है वो मैं 200 डीपी कर देता हूँ। और इसका जो स्केल टाइप है वो हम स्केल टाइप कर लेते हैं इसका सेंटर क्रोप। और इसको देखने के लिए यहाँ पे मैं सोर्स लगा देता हूँ, BG1 लगा देता हूँ और इसे कुछ मार्जिन भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो 2 डीपी बहुत है मार्जिन। तो देखिए यहाँ पे हमें वो इमेज शो हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे? इस लेआउट को इन्फ्लेट करवाएंगे और फिर हम अपने हिसाब से यूज करेंगे, अपना जो डाटा है वो ईच टाइम पे इसमें ऐड करवाएंगे। तो पहले नंबर पे क्या था? लेआउट जो है वो यहाँ पे हमने उसका रेफरेंस पास करना है, ठीक है ना, लेआउट अंडरस्कोर ग्रिड अंडरस्कोर आइटम। और चूंकि हमारे पास यहाँ पे इसका कोई पेरेंट नहीं है तो सिंपली इसे यहाँ पे जो रूट है जो है इसको हम नल कर देते हैं। और इसके बाद हमें इमेज व्यू चाहिए जिसमें हमने डाटा शो करवाना है। तो हमारे पास लेआउट इन्फ्लेट कर चुकी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक
इमेज व्यू बनाएंगे। और कन्वर्ट व्यू की हेल्प से फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी, और यहाँ पे जो इमेज व्यू है हमने उसे आईडी प्रोवाइड नहीं की थी, तो आईडी से प्रोवाइड कर लेते हैं एम इमेज अंडरस्कोर व्यू, ठीक है ना, एम अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर व्यू, उसको जो आईडी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इमेज व्यू हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके साथ जो है डाटा है उसको शो कराएंगे। कौन से फंक्शन से, सेट इमेज रिसोर्स। और यहाँ पे आप जो आपके पास जो डेटा आ रहा है, जैसे कि ये बीजी लिस्ट है, इसमें आपके पास इंटीजर की फॉर्म में जो ड्राइबल्स हैं वो आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं, 0 एंड 1 कोई भी शो करवा सकते हैं। लेकिन हमें जो डाटा है हमारा वो चेंज होता रहेगा, तो वो यहाँ पे हमें वो हेल्प क्या करेगा, पोजीशन हेल्प करेगा। ठीक है, तो जितनी तरह पोजीशन चेंज होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो अरे से हमारे पास एक एक इंडेक्स आता रहेगा और एज इट इज इसमें शो होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद रिटर्न करना पड़ेगा, क्या रिटर्न करना पड़ेगा, कन्वर्ट व्यू को। ठीक है, कन्वर्ट व्यू क्या था, हमारे पास नल आ रहा था, तो हमने क्या किया, इसमें इन्फ्लेट कर दिया किसको, ग्रिड को, ग्रिड आइटम को। और जो इमेज व्यू था उसका हमारे पास जो आया, ठीक है, उस पे हमने जो भी हमने डाटा शो करवाना था वो 1 बाय 1 पोजीशन की हेल्प से शो हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, कन्वर्ट व्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जितना भी ये काम था वो खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस ग्रिड अडाप्टर को सेट कर देना किससे, ग्रिड व्यू से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेन एक्टिविटी में जाते हैं और यहाँ पे जो है वो सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका, आपके मेन ग्रिड अडाप्टर का। ठीक है, तो ये आप आ गया आपका माई ग्रिड अडाप्टर। ठीक है, और इसका न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं माई ग्रिड अडाप्टर का। और इसके अंदर आपके पास दो आर्गुमेंट थे, पहला तो जिस एक्टिविटी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट जाना था, और दूसरे नंबर पे उसे डेटा चाहिए था। ठीक है, ऐप कांस्टेंट बीजी लिस्ट, जो हमारे हमने जो डेटा जो है ये जो डेटा हमने यहाँ पे अलाइन किया था, ये वो डाटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे, और वो किसके पास चला जाएगा, यहाँ पे हमारे आर्गुमेंट से होता हुआ अलाइन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर आगे जो है वो बीजी जो लिस्ट है वो 1 बाय 1 पोजीशन जो है 0 1 एंड 2 3 एंड सो ऑन जो है वो एक एक करके सेट होता जाएगा आपके इमेज व्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हमारा अडाप्टर जो है हम उसको माई ग्रिड अडाप्टर को यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐप को रन करके देखते हैं कि क्या होता है। रनिंग डिवाइस ओपन करते हैं और आपकी जो ऐप है लॉन्च हो रही है। और देखें ये हमारे पास जो जितना भी डाटा है ना, 1 बाय 1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आपका जो डाटा है 1 बाय 1 हो करके वो आपको शो हो रहा है यहाँ पे। तो अभी आप स्क्रॉल तो नहीं खैर कर सकते क्योंकि डाटा बहुत कम है, तो डाटा को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। इसी को, ये जो हमने डाटा यहाँ पे अलाइन किया था, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और एक कॉमा यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका वही डाटा आपका जो डुप्लीकेट हो गया, तो जो आपके पास 10 ग्राफिक्स है अब वहां पे 30 शो होंगे डुप्लीकेट होंगे। तो इसको मैं रीरन खैर करता हूँ, तो आप देखें ये अब हमारे पास जो है डाटा वो हमें शो हो गया। तो आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं इसको, तो इस तरह से आपको ग्रिड व्यू में डाटा जो है शो होता है। अभी हमने इस पे ऑन क्लिक तो खैर नहीं लगाया, अब हम देखते हैं कि इस पे ऑन क्लिक कैसे लगाना है और कैसे हम ईच आइटम की जो पोजीशन है उसे गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ मेन एक्टिविटी में, और जो आपका ग्रिड व्यू है इसके साथ आपका फंक्शन यूज होता है सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर। ठीक है, तो ये देखें आ गया, इस पे मैं एंटर करता हूँ, और यहाँ पे जो न्यू ऑब्जेक्ट आपने पास करवाना है वो अडाप्टर व्यू का है, अडाप्टर व्यू ऑन आइटम क्लिक लिस्नर का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखिए हमारे पास ऑन क्लिक जो फंक्शन है वो आ गया है, और यहाँ पे
अदर जो पैरामीटर है जैसे कि जिस व्यू पे क्लिक होगा वो व्यू भी आपको प्रोवाइड करेगा और उसकी पोजीशन भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसको खैर शो करने के लिए मैं यहाँ पे एक पोस्ट लगा देता हूँ। सबसे पहले जो मेन एक्टिविटी है उसका ऑब्जेक्ट इसमें पास करवा देते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है जो भी आप शो करवाना चाहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है आपकी जो लेंथ है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, जितनी भी है, इसको टोस्ट के साथ होता है डॉट, तो ये आपके पास ये एरर भी चला गया, ठीक है। और उसके बाद शो, और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ टेक्स्ट के अंदर जो है ना एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ पोजीशन, और इसे कंकैट कर देते हैं किसके साथ, इस पोजीशन के साथ, ठीक है, इस पोजीशन के साथ। तो जो भी जितनी दफा भी आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी पोजीशन 0 या 1 या जो भी होगी वो आपको शो हो जाएगी। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो ये देखें ऐप आपकी रन हो चुकी है। अब मैं पहले पे क्लिक करता हूं तो नीचे आ रहा है पोजीशन 0। इस तरह से ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें पोजीशन 2 है और पोजीशन 10 है एंड सो ऑन। जिस पे भी आप करेंगे वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन ही देगा, ठीक है। अगर हम एंड लास्ट पे जाके क्लिक करते हैं तो देखिए पोजीशन 29 है, क्योंकि उसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है ना, 0 एंड सो ऑन, और 30 ग्राफिक्स हैं तो उस हिसाब से 29 है। तो जी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।